हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर पॉइंट। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे कि जायांग में किस तरह से मादा युग्मक का निर्माण होता है और परागकोश में नर युग्मक का निर्माण होता है। आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ से परागकोश जब फटकर यहाँ परागकण आते हैं तो नर युग्मक और मादा युग्मक किस प्रकार से मिलते हैं, ये दोनों के मिलने से किस प्रकार से भ्रूण बनता है, आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से परागकण का वर्तिकाग्र पे आना इसे कहते हैं परागन, पॉलिनेशन। परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पे पहुँचता है, इस क्रिया को परागन कहते हैं, पॉलिनेशन। यहाँ पे देख लीजिए, पॉलिनेशन भी दो प्रकार से, कौन कौन? स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन मतलब वो खुद से हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से, यहाँ से नेचुरली वो अपने आप यहाँ पे वर्तिकाग्र पे पहुँच जाएंगे और यहाँ से पॉलन ट्यूब बनाकर निषेचन की क्रिया कर लेंगे और भ्रूण बना लेंगे। और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ये किसी माध्यम के द्वारा होता है। कौन कौन से माध्यम कर सकते हैं कि वायु परागन, जल परागन और जंतु परागन। वायु परागन वो हवा के माध्यम से वर्तिकाग्र पे परागकण पहुंच जाएंगे, जल परागन वो जल के माध्यम से, और जंतु परागन देखे होंगे कि जैसे मधुमक्खी सबको देख लिए होंगे, वो मधुमक्खी सब किस तरह से एक फूल से दूसरे फूल पे बैठते हैं और उनके पैर में ये जो परागकण होते हैं वो चिपक जाते हैं, फिर जब वो वर्तिकाग्र पे आते हैं तो उसी प्रकार से उस बीज के थ्रू यहाँ पे परागकण पहुँच जाते हैं और फिर यहाँ से पराग नलिका निकलती है और यहाँ से निषेचन की क्रिया हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। तो एक और परागन होता है जिसे कहते हैं कृत्रिम परागन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल वर्ड से ही पता चल रहा है किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। ये चैप्टर 5 में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरह से मेंडल ने एक लंबे पौधे का पुष्प लिए थे और एक बौने पौधे का पुष्प लेकर क्रॉस करवाए थे। उस चीज़ को हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग जाति के पुष्प को क्रॉस करवाते हैं और जो हमें प्लांट्स जो प्राप्त होगा उसमें दोनों के लक्षण होंगे, उसे कहते हैं क्या? क्रॉस पॉलिनेशन, ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागन। जैसे मान लिए कि ये बौने पौधे का पुष्प है और ये लंबे पौधे का पुष्प है। अगर हम चाह रहे हैं कि इसका फीमेल गैमेट यूज़ करने के लिए और लंबे पौधे का मेल गैमेट यूज़ करने के लिए, ठीक है, तो ये दोनों का जब क्रॉस करवाएंगे तो वो होगा कृत्रिम परागन। ये भी दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं इमैस्कुलेशन, जिसको कहते हैं विम्पूषण, विम्पूषण, इमैस्कुलेशन, और दूसरा हो गया बैगिंग, इसको थैलीकरण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे इसका हम चाह रहे हैं कि फीमेल गैमेट यूज़ करें और इसका मेल गैमेट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे कि इसको परागकोश को यहाँ से कट करके हटा देंगे, ये हटा देंगे। अब यहाँ पे जब ये रहेगा ही नहीं तो यहाँ पे परागकण आएंगे नहीं, फिर वो क्या करेंगे कि यहाँ से इसका मेल गैमेट निकाल कर और यहाँ पे वर्तिकाग्र पे डाल देंगे। इसी को क्या कर रहे हैं? विम्पूषण। विम्पूषण मतलब कि परागकोश को निकाल कर हटा देना। कृत्रिम परागन में दो प्रकार से होते हैं, विम्पूषण और थैलीकरण। विम्पूषण किसे कहते हैं वो देखते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि बौने पौधे का पुष्प जो है इसका हम फीमेल गैमेट यूज़ करना चाह रहे हैं और इसका लंबे पौधे का पुष्प का मेल गैमेट परागकण जो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? जो बौने पौधे का पुष्प है इसके पुंकेसर को कट करके हटा देंगे। विम्पूषण को पुंकेसर को कट करके हटा देंगे। अब यहाँ पे परागकण इसका तो आएगा ही नहीं, तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी और हम चाह भी यही रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से परागकण लेंगे और इसके वर्तिकाग्र पे डाल देंगे, फिर यहाँ से ये पॉलन ट्यूब बनाकर अपना निषेचन कर लेगा। थैलीकरण किसे कहते हैं कि थैलीकरण मतलब इसके वर्तिकाग्र पे एक थैली इस तरह से डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे पुंकेसर को कट नहीं करेंगे। जब यहाँ पे ये थैली डाल दिए तो यहाँ पे कोई भी परागकण यहाँ पे नहीं आएगा, जिससे फर्टिलाइजेशन होगा भी नहीं
और हम यही चाह भी रहे हैं। तो यहाँ पे ये थैली लगा दिए और फिर जब हम अपने मनचाहे परागकण को लाएंगे और यहाँ से थैली हटाकर इसके वर्तिकाग्र पे रख देंगे, फिर वहाँ से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इस क्रिया को ही थैलीकरण कहते हैं। रोक दीजिए। अगला टॉपिक हम लोग फर्टिलाइजेशन देखते हैं। अगला टॉपिक है पराग स्त्री केसर संकर्षण या निषेचन, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन और फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं परागकण बीजांड में पहुंचने के बाद क्या होता है, इसको हम फिगर के थ्रू देखते हैं। अब ये देखिए, ये परिपक्व जायांग है और ये अब देखते हैं यहाँ से परागन की क्रिया। तो यहाँ से इसका स्फुटन होगा इस तरह से और यहाँ पे परागकण पहुँच गया वर्तिकाग्र पे। और जैसे ही वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं तो यहाँ पे कुछ रसायन पदार्थ होता है जो इसको अंकुरित करने लगता है और ये अंकुरन होना स्टार्ट करता है। तो इसमें जो परागकण लास्ट क्लास हम बतलाए थे, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे पराग नलिका जो निकलती है और ये परागकण जैसे ही अंकुरन होना स्टार्ट करता है, ये परागकण का जो ये दो केंद्रक बतलाए थे, वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक। जैसे ही अंकुरन यहाँ पे स्टार्ट होगा तो जनन केंद्रक विभाजित होकर दो नरयुग्मक बना लेंगे। यहाँ से देखिए, दो नरयुग्मक यहाँ से बीजांड द्वार से ये प्रवेश करेगा और ये क्या है, अंड कोशिका, पिछले क्लास में बतलाया था। और ये द्वितीय केंद्रक, एक नरयुग्मक इस अंड कोशिका के साथ निषेचन करके भ्रूण बनाएगा और दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करेगा। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसी को PEN भी कह सकते हैं। इसके साथ ये बनाएगा जायगोट भ्रूण, ठीक है। ये दो नरयुग्मक एक अंड कोशिका के साथ जो फ्यूज करके जो बना रही है जायगोट भ्रूण और दूसरा नरयुग्मक भ्रूण प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक बना रही है और यही विकसित होकर भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। भ्रूण पोष जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। अब एक चीज़ और बतला रहे हैं कि यहाँ पे एक युग्मक, एक नरयुग्मक जो इसके साथ अंड कोशिका के साथ और दूसरा द्वितीय केंद्रक के साथ जो फ्यूज कर रहा है, ये दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए इसे कहते हैं दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। दो फर्टिलाइज कर रहा है, दो मेल गैमेट फर्टिलाइज कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, दोहरा निषेचन, दोनों साथ में कर रहे हैं। और ये जो द्वितीय केंद्रक के साथ जो निषेचन करके बनाएगा, इस प्रोसेस को कहेंगे त्रिसमेकन, ट्रिपल फ्यूजन। और जो अंड कोशिका के साथ जो निषेचन कर रहा है उसे कहेंगे संयुग्मन, सिनगैमी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भ्रूणकोश का अवस्था क्या है, भ्रूणकोश का अवस्था क्या है, तो वो होता है 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। देखिए किस तरह से लास्ट क्लास में बतलाए थे, यहाँ पे 3 जो निभाग की ओर और 3 बीजांड द्वार की ओर और 2 जो बीच में द्वितीय केंद्रक होता है, तो ये दोनों मिलकर एक ही कोशिका बनाता है, ठीक है। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3, एक ये दोनों एक कोशिका है, 4 5 6 7, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय, ये 3 और 3 6 और इसमें न्यूक्लियस कितना है, 2 है, 2 केंद्रक, इसलिए इसका अवस्था क्या कहेंगे, 8 केंद्रकीय। समझ में आ गया होगा। अब अगला दूसरा टॉपिक है अगला टॉपिक है हम लोग का अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी।
इसका मतलब होता है पुष्प से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना। जो इसमें नर युग्मक इन्वॉल्व नहीं होते, जो मादा युग्मक होती है वो स्वतः ही फल का निर्माण कर लेती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल, अंगूर, केला या अनानास, ये सारे फलों में बीज नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरा है अनिषेक जनन, पुष्प से बिना निषेचन किए भ्रूण का निर्माण कर लेना। तो आज का क्लास हम लोग का यही तक, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े। पहला पढ़े थे पॉलिनेशन, जब परागकोश से परागकण निकल कर वर्तिकाग्र में पहुँचते उसे क्या कहते हैं, परागन। परागन भी कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन प्राकृतिक रूप से परागकण वर्तिकाग्र में पहुंचती है, और परपरागन वो किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र पे पहुंचती है। वो जैसे वायु परागन हो गया, वायु के द्वारा, जंतु परागन, कीट पतंग ये सब के द्वारा, और एक हो गया जल परागन जो जल के द्वारा है। उसके अलावा एक और पॉलिनेशन है परागन, क्रॉस आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागन। उसमें क्या करते हैं कि 2 भिन्न जाति का पुष्प लेते हैं और उसको क्रॉस करवाते हैं, उसको क्या कहेंगे, कृत्रिम परागन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से जब परागन की क्रिया हो जाती है, जो परागकण वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं तब क्या होता है, तो उसके मिलने से ही भ्रूण बनता है। फिर वो पराग नलिका वर्तिकाग्र में निकलती है, और वहाँ से 2 नर युग्मक, एक अंड कोशिका के साथ और दूसरा द्वितीय केंद्रक के साथ फ्यूज करती है। जो अंड कोशिका के साथ फ्यूज करती है वो भ्रूण बनाती है, उसे कहते हैं संयुग्मन, उस प्रोसेस को संयुग्मन। और जो द्वितीय केंद्रक के साथ फ्यूज करके PEA प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाती है, उसे कहेंगे त्रिसमेकन, क्योंकि वहाँ पे 3 न्यूक्लियस हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, हाँ, फिर ये दोनों फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। जो द्वितीय केंद्र के साथ और दूसरा फीमेल गैमेट अंड कोशिका के साथ जो कर रहे हैं फ्यूज, ये दोनों एक साथ कर रहे हैं, इसलिए इसे दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बने रहे। थैंक यू।